हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो आपका 19 अगस्त का जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है, उसमें आए सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे जीके जीएस के, उस सारे क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ा गया है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ताकि आप ये जान पाएँ, समझ पाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए सेशन को पूरा कंप्लीट करिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन था 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां जो है, एक गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तथा सटीक एनालिसिस के लिए। दोस्तों हम आपके लिए 100% एक्यूरेट क्वेश्चन तथा आंसर लेके आ रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में 700 रन बनाने वाले पहले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे युवा खिलाड़ी जो बने हैं वो है साई सुदर्शन। ऑप्शन नंबर सी, साई सुदर्शन, जो कि गुजरात टाइटंस के एक ओपनर बल्लेबाज थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने कितने सीटें जीती हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने कुल 42 सीटें जीती है। ऑप्शन नंबर सी 48 सीटें। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48 सीटें जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमाड़ विद्रोह के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कराया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या बताया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भुआना सहाय जो थे तमाड़ विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में तो ये क्वेश्चन भी मिस मत करिएगा, इससे आपके लिए ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉल एलिर्च को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पॉल एलिर्च को जो है सम्मानित किया गया था। कब? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1908 में। ऑप्शन नंबर बी 1908 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एलिर्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग में आवृत्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? ध्वनि तरंग में आवृत्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी F इज इक्वल टू 1/T, यानी जो बल होता है वो त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक समान सेवा व्यवस्था बनाना जो है अधिनियम 1951 का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर जाता है? हमारे शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जो है हो जाता है, वह वसा के रूप में परिवर्तित होकर जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वसा के रूप में परिवर्तित होकर जमा हो जाता है, जिसे लोग चर्बी कहते हैं, जिससे पेट बाहर निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुगल काल में राजस्व और वित्त के प्रभारी को क्या कहा जाता था? मुगल काल में राजस्व और वित्त के प्रभारी को दीवान एक कुल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। हर शिफ्ट का आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट को खत्म होने के तुरंत बाद आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन से बचने के लिए किस प्रकार की खेती की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समोच्च जुताई। समोच्च जुताई करके जो है और शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो था 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था। ये क्वेश्चन आपको बताया गया दोस्तों। 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो था कृषि का था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। ये क्वेश्चन आपको बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन था 2024 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब किसने जीता। बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीतने वाले पंकज आडवाणी थे। ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेपाक टकरा विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना बिहार में जो है सेपाक टकरा विश्व कप 2025 आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ या सामग्री को क्या कहते हैं। संस्कृत भाषा में जो लिखा जाता है उसे संस्कृत साहित्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी संस्कृत साहित्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने BOPPIGO की अध्यक्षता संभाली है। किसकी अध्यक्षता दोस्तों, BOPPIGO की अध्यक्षता संभाली है। इसका सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप कमेंट में बताइएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो के 100वें मिशन का प्रक्षेपण किस लॉन्चर से किया गया। इसरो के जो है 100वां मिशन जो था उसका प्रक्षेपण जो है किस लॉन्चर से किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी GSLV F15। कौन से दोस्तों, GSLV और उसके बाद से F15 से जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम कौन सा था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग एक्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कौन सी है। जीन संपादित पहली भेड़ जो है कश्मीरी मैरिनो है। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर मैरिनो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप ये कमेंट में और लास्ट में कमेंट में बताइएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे के आए हैं। और जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो हमें कमेंट में बताएंगे कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना फिरंगी महल किस शहर से थे जिन्होंने महात्मा गांधी की मदद की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ से मौलाना फिरंगी महल थे जिन्होंने महात्मा गांधी की मदद की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया गया था। पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने के लिए जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, प्रशासनिक सेवा जैसे IAS और IPS को कौन नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों परसों ही करवाया गया था ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र सरकार के केंद्रीय विभाग में ये क्वेश्चन आपको परसों करवाया गया था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो था मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है 1639 से 1644 तक ब्रिटिश द्वारा तमिलनाडु में कौन सा मेमोरियल बनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है 1639 से 1644 तक ब्रिटिशों द्वारा तमिलनाडु में ये मेमोरियल बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBMA किस वर्ष पेश किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सन 2003 में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पेश किया गया था, जिसको FRBMA शॉर्टकट में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी यानी माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ये क्वेश्चन आपको बताया गया था दोस्तों, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपके हर शिफ्ट से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1991 के LPG सुधारों को किसने समर्थन दिया था? 1991 के LPG सुधारों को जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने समर्थन दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है IPL के इतिहास में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक बनाया है? किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज शतक बनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स के एक प्लेयर थे, उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। दोस्तों हमको बच्चों ने मैसेज किया था कि केवल IPL से कुछ क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के, आप हमें कमेंट में बताइएगा क्या ये क्वेश्चंस आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापस आई है? बीजेपी और दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन जो था, क्या यही क्वेश्चन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 27 वर्षों बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता वापस आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है कौन है? रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए रेखा गुप्ता इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रूसी जीव वैज्ञानिक के साथ पॉल एलियट की संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इलिया मेचनिकोव के साथ किसको? पॉल एलियट को जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 86वां संविधान संशोधन जो हुआ वो हुआ था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही कमेंट में बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को किसने विनियमित किया? इसका सही आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, IAS अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 को विनियमित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में सेपक टकरा विश्व कप कौन सा संस्करण था? सेपक टकरा विश्व कप जो कि बिहार में आयोजित किया गया था पटना में, वो था ऑप्शन नंबर सी यानी 5वां संस्करण। ऑप्शन नंबर सी 5वां संस्करण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं कि सेपरा टकरा विश्व कप से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन हमने इसीलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए बना दिए हैं। क्या ये क्वेश्चन आए थे? अगर नहीं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BOBPIGO का पूर्ण रूप क्या है? BOBPIGO का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1991 में LPG सुधारों का उद्देश्य क्या था? LPG सुधारों का उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन दोस्तों हमको बताया गया था कि ये 1991 के LPG सुधारों से कुछ क्वेश्चंस आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा कहाँ सबसे अच्छी चलती है? हवा जो है सबसे अच्छी चलती है खुले और मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी खुले और मैदानी क्षेत्रों में जो हवा सबसे अच्छी चलती है।
इस प्रकार हमारा जो ये 40 क्वेश्चन था जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 19 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में और भी सारे शिफ्टों का एनालिसिस आने वाला है, साथ ही साथ हर शिफ्ट से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो आने वाला है जो आपके शिफ्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को किस शहर में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।